हेलो मेरे बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब। फिर से स्वागत है आपका इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के क्लास में। क्योंकि ये क्लास हो चुका है खत्म, इट्स मीन ये चल रहा है सॉल्यूशन वाला सेशन। सॉल्यूशन में हमने 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। एनसीईआरटी सॉल्यूशन कंप्लीटली है। अब हम लोग 11वें प्रश्न पे चलेंगे और जानेंगे कि ये प्रश्न हमारा क्या कहता है और किस तरीके से ये प्रश्न डील करेगा। तो लेट मी स्टार्ट हियर विद द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बात करते हैं आगे 11 नंबर प्रश्न पे, 11 नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन? ऑलरेडी वी नो दैट ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, हम लोग जानते हैं क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है। वेयर एंड हाउ डज इट टेक्स प्लेस, ये कहां पे होता है। और नेम द न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन ट्रिपल फ्यूजन, और कौन से न्यूक्लियाई इन्वॉल्व है ट्रिपल फ्यूजन में, हम लोग इसके बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न को। ट्रिपल फ्यूजन डेफिनेटली क्या होता है ये आपने पढ़ा होगा। ओव्यूल जब बना दिया होगा हमने, वो वन ओव्यूल आगे जाकर फंक्शनल हुआ होगा और जिस समय में पॉलन ग्रेन उससे मिला होगा तो आपको ये पता चला होगा कि ट्रिपल फ्यूजन क्या कहलाता है और डबल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ट्रिपल फ्यूजन एंड डबल फर्टिलाइजेशन इज द सेम प्रोसेस। लेट मी स्टार्ट हियर। ट्रिपल फ्यूजन इज द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ 2 पोलर न्यूक्लियाई, है ना। 1 मेल गैमेट प्लस 2 पोलर न्यूक्लियाई इनसाइड द एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म। किसमें? एम्ब्रियो सैक के एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो सैक में ये होता है। पॉलन ग्रेन आया, मेल गैमेट, ओके। और यहाँ पे 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, बिकॉज वी नो दैट, बहुत बेहतरीन ढंग से हमने जान रखा था कि ये हमारा क्या है, एक ओव्यूल है जो फंक्शनल ओव्यूल है। और ये ओव्यूल आगे जाके एम्ब्रियो सैक में बना। एंजियोस्पर्म का ये एम्ब्रियो सैक जो है हम लोग जानते हैं कि 3 चलाजा इनके पास था, ये सिनर्जिड के पास था, यहाँ पे एक मेन न्यूक्लियस था और 2 पोलर न्यूक्लियाई यहाँ पे था, ये एक सेल था। इसी पोलर न्यूक्लियाई के साथ एक क्या बना, पॉलन ग्रेन आगे जुड़ा और इथेरियन में, जिसको हम लोग ट्रिपल फ्यूजन बोले। क्या बोले? ट्रिपल फ्यूजन। ये ट्रिपल फ्यूजन वाला आगे जाके किस में चेंज होता है? एंडोस्पर्म में। किस में चेंज होगा? एंडोस्पर्म। बस यही बात को माइंड में रखना है। एवरीथिंग बिकम्स क्लियर राइट नाउ। सभी चीजें भी आपके क्लियर हो रहे हैं। हियर वी आर in the next section. कहता है this process fusion takes place inside the embryo sac. कहां पे फ्यूजन टेक्स प्लेस करेगा? एम्ब्रियो सैक में फ्यूजन टेक्स प्लेस करेगा। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? मेल प्लस फीमेल गैमेट का मिलना, जिससे जाइगोट बनेगा। और ये जाइगोट तभी बनता है जब ये दोनों फ्यूज होते हैं। क्या होते हैं? फ्यूज, यानी दोनों आपस में मिलेंगे। When pollen grain falls on the stigma, they germinate and give rise to the pollen tube and passes through the style enters into the ovule. Fertilization event के बारे में बात कर रहे हैं। pollen grain एंथर से स्टिग्मा पे आया पॉलिनेशन का और फिर ये इंटर करके ओव्यूल में। After this pollen tube, after this इसके बाद the pollen tube enter the synergid and releases 2 male gametes. synergid हमने नीचे बनाया था ना, ये इसके की जगह ये synergid था ना, इसी के अंदर में आया और पॉलन ट्यूब के तरीके से वो बनाया, एंट्री किया। आउट ऑफ 2 मेल गैमेट 1 मेल गैमेट फ्यूज विद द न्यूक्लियस। एक मेल गैमेट यहाँ पे जो एक सेल था इसके साथ फ्यूज किया था ना, फ्यूज किया। तो जब फर्स्ट फ्यूज किया, यहाँ पे फर्स्ट फ्यूजन हुआ, किसके साथ फ्यूजन हुआ भैया? वी नो दैट। किसके साथ फ्यूजन हुआ? जाइगोट के साथ। सॉरी, फ्यूजन किसके साथ हुआ? हियर वी आर। पहला एक से किसके साथ फ्यूजन हुआ? एक से। और यहां पे क्या है? फर्स्ट पॉलन, इट्स मीन मेल गैमेट, फर्स्ट मेल गैमेट, ये पहला फ्यूजन। ओके। अब इसी में कहता है, और इसी में कहता है आगे कि 1 मेल गैमेट फ्यूज कर गया न्यूक्लियस विद द एग एंड फॉर्म जाइगोट। इसको सिनगैमी बोले। यही ना जाइगोट मैंने बनाया, मेल गैमेट फ्यूजन, और इसको क्या, ये बना जाइगोट, और इस प्रोसेस को बोला गया सिनगैमी। क्या बोला गया? सिनगैमी। एनी डाउट? नहीं। नाउ हियर वी आर इन द नेक्स्ट सेक्शन। द अदर मेल गैमेट फ्यूज विद द पोलर न्यूक्लियाई। और पोलर न्यूक्लियाई कितने नंबर में है? 2 है। मैंने अभी जस्ट एक ऊपर में फिगर बनाया था आपका कि यहां पर एक और एक पोलर न्यूक्लियाई रहता है। मैं एक फिगर से और समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान देना है। ये फिर से मैंने एक बना दिया एम्ब्रियो सैक, ये सिनर्जिड है, यहां पे एक सेल था और यहां पे 2 पोलर न्यूक्लियाई है ना। तो एक तो इसके साथ कर लिया, जिसको जाइगोट हमने बोल दिया, और दूसरा जो पॉलन ग्रेन है वो इसके साथ करेगा। तो ये 2n में था और ऑलरेडी एक एन और मिला, तो ये 3n में बना।
और यही पोलर न्यूक्लियाई के साथ किया तो इसे हम लोग कहेंगे ट्रिपल फ्यूजन। द प्रेजेंट इन द सेंट्रल सेल टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस that also known as PEN, primary endosperm nucleus, ये बना। और since this process involves the fusion of 3 haploid nuclei, it is known as triple fusion। और इसीलिए ये 3 haploid nuclei बना N plus N plus N, तो ये क्या कहलाया 3N, और इसके वजह से ये रिजल्ट क्या फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म का, यही फाइनली एंडोस्पर्म में चेंज होता है। परेशानी इस प्रोसेस को माइंड में रखने से ये बहुत लंबा नहीं लगेगा, ये बहुत इजी लगेगा। स्टेप बाय स्टेप हमको चलना है। फर्स्ट स्टेप हमने पूछा ये ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। पहला स्टेप यहां पे हम लोग इसे कैसे क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में हमें कहना है कि पॉलन ग्रेन जो रिलीज होगा वो फर्स्टली स्टिग्मा पे आएगा, स्टिग्मा से एंट्री करते हुए वो कहां चला जाएगा, ओव्यूल के पास चला जाएगा। ओव्यूल दैट इज एम्ब्रियो सैक, वहां पे एम्ब्रियो सैक में ऑलरेडी एक न्यूक्लियस मौजूद है जो कि एक सेल के रूप में है, और 2 न्यूक्लियस मौजूद है N plus N, वो पोलर न्यूक्लियाई के रूप में मौजूद है। तो पहला जो वो फ्यूज करेगा, अगले स्टेप में लिखना है द फर्स्ट फ्यूजन टेक्स प्लेस विद द एग सेल एंड इट फॉर्म्स जाइगोट। क्या बनाया, जाइगोट, दैट इज रिजल्टिंग 2N। The second pollen grain, the second male gametophyte is again fused with the polar nuclei, that is 2N already, और ये जो फ्यूज किया ये कर दिया 3N में, दैट इज ट्रिपल। और ये पेन पहले बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यही एंडोस्पर्म बनता है। और इसी के बाद जस्ट एक क्वेश्चन ऐसा दिया है ना, लॉलीपॉप दे दिया है। लॉलीपॉप कहने का मतलब क्या है कि क्या जाइगोट जब बनता है तो सिर्फ डोरमेंट के रूप में रहता है, बिल्कुल, क्योंकि उसे नरिश होना पड़ता है। हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जब ये एंडोस्पर्म बनता है तो एंडोस्पर्म नरिशमेंट का भी काम करता है ना, तो वो उस समय में जाइगोट को नरिश करता है। देखिए ये पॉइंट क्लियर हुआ। 1 मेल गैमेट न्यूक्लियस एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई इन्वॉल्व्स इन दिस प्रोसेस, यानी एक मेल गैमेट और 2 पोलर न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इस प्रोसेस में करता है, इसीलिए इसे हम लोगों ने क्या कहा, ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहा भैया, ट्रिपल फ्यूजन, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है। इसका मतलब होता है कि ये 3N में होगा, और ये सबसे MVVI है, क्योंकि आपका MCQ में कई बार क्वेश्चन किया है कि एंडोस्पर्म किस फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में होता है, 3N में होता है। ये MVVI क्वेश्चन है आपका, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड बाय द बोर्ड एग्जामिनेशन एंड एज वेल एज इन द नीट एग्जामिनेशन, दोनों में। ओके, so never be confused about the zygote formation or endosperm formation. Zygote formation is consist 2N, or endosperm formation it consists 3N. Okay, क्योंकि endosperm is formed by 2 polar nuclei with 1 male gametophyte, or fusion takes place, zygote when becomes it fused by 1 egg cell with 1 male gametophyte. बाउंस किया, बाउंस कर गया क्या? हमारा इंग्लिश बहुत ज्यादा खराब है, कितना अच्छा तो बोलते हैं, सुनो ना। चलो हिंदी में बात करते हैं। मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन को बोलते हैं, ठीक है। मेल गैमेटोफाइट बहुत सारे नंबर में रिलीज होता है। हमारे एम्ब्रियो सैक में एक एग सेल मौजूद है और 2 पोलर न्यूक्लियाई मौजूद है, ठीक है। यहां पे फ्यूजन 2 बार होता है। पहला फ्यूजन एग सेल के साथ हुआ, किसके साथ हुआ, एक सेल के साथ हुआ फर्स्ट फ्यूजन, तो वो क्या बना, जाइगोट। सेकेंड जो फ्यूजन होगा मेल गैमेटोफाइट का, वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ होगा। पोलर न्यूक्लियाई ऑलरेडी N plus N यानी 2N में मौजूद है, और एक N आके और मिला, यानी मेल गैमेटोफाइट तो 3N में बन गया, यानी ये ट्रिप्लॉइड कंडीशन हो गया। कैसा हो गया ये फ्यूजन कितने बार किया, 2 बार, एक बार एक सेल के साथ, एक बार पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो क्या कहलाया, double fusion, that is known as double fertilization. It is unique process in this flowering plant. ये बहुत ही अनोखा प्रोसेस है फ्लावरिंग प्लांट का, but in the sense of we talking about triploid section, 2 polar nuclei with 1 egg, क्या बोलते हैं, pollen grain, male gametophyte, 3N बना दिया, बाउंस किया नहीं ना। मैं इसे फिगर वाइज अभी समझा दूंगा आपको, बस 1 मिनट, ठीक है। लेट मी स्टार्ट the new question
think the zygote is dormant for some time in a fertile ovule? एक क्वेश्चन था, मैंने कहा कि सर ये लॉलीपॉप है. How it becomes lollipop? Because it is a analytical question और बिल्कुल सही है, क्योंकि कोई भी जब स्टार्टिंग में सेल होता है तो उस सेल को बढ़ना होता है, ग्रो करना होता है. वो ग्रो करने के लिए उसे नरिश होना जरूरी है, और नरिशमेंट का काम इसमें कौन करता है? हमारा एंडोस्पर्म करता है. कौन करता है? एंडोस्पर्म. नाउ हियर वी आर. द जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन. जाइगोट किसके द्वारा फॉर्म हुआ? फ्यूजन मेल गैमेटोफाइट विद द न्यूक्लियस ऑफ एग सेल. यही मैंने अभी चर्चा कर रहा था, मैं यही बोल रहा था तुरंत अभी, जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में. द जाइगोट रिमेन डोरमेंट फॉर सम टाइम एंड वेट्स फॉर द एंडोस्पर्म टू फॉर्म. जाइगोट कुछ देर के लिए रुकता है, वेट करता है, और उस वेटिंग पोजीशन को बोलते हैं डोरमेंट केस में आ गया. कैसे केस में आ गया? डोरमेंट. इट्स मीन इनएक्टिव. क्यों? क्योंकि वो वेट करता है कि एंडोस्पर्म बने. क्या बने? आइए, कंठ का दिल सूख जाता है. पहला फ्यूजन, जाइगोट बना, वेट करता है. क्यों वेट करता है? कि मुझे एंडोस्पर्म बनने के लिए रुकना है, ताकि एंडोस्पर्म से ही मुझे नरिशमेंट मिलेगा. देखिए लिखेगा, विच डेवलप टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रिपल फ्यूजन. जो प्राइमरी एंडोस्पर्म बना वो ट्रिपल फ्यूजन के रिजल्ट, यानी ट्रिपल फ्यूजन होता है, ये 3M में बना. द एंडोस्पर्म प्रोवाइड्स फूड फॉर द ग्रोइंग. क्या लिख दिया? एंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है फूड ग्रोइंग एम्ब्रियो को, जो एम्ब्रियो डेवलप करते रहता है, जो एम्ब्रियो डेवलप होते रहता है उसको. एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द एंडोस्पर्म फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट स्टार्ट. और उसके बाद फिर क्या हो जाता है? एम्ब्रियो के डेवलपमेंट से फिर जाइगोट का डेवलपमेंट भी होना शुरू हो जाता है. अगर हम कह रहे हैं कि सर ये एक एम्ब्रियो सैक है, ये सेल सिनर्जिड है, और यहाँ पे एक सेल है, इस एक सेल के साथ एक मेल गैमेटोफाइट मिला, और ये प्रोसेस कहलाया फर्स्ट फ्यूजन, दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस जाइगोट. क्या प्रोड्यूस कर दिया? जाइगोट. दिस इज फर्स्ट फ्यूजन. ओके, नाउ हियर वी आर विद द टू पोलर न्यूक्लियाई. अब जाइगोट ये तो पहले बन गया ना, फर्स्ट तो फ्यूजन ही करेगा क्योंकि नजदीक में तो यही है. अब ये बन गया जाइगोट. जाइगोट को क्या करना है? वेट करना है. किसका वेट करना है? एंडोस्पर्म बनने का. क्यों? क्योंकि ये एंडोस्पर्म इसको नरिश करेगा, यानी इसको और डेवलप कराएगा, क्योंकि ये फूड प्रोवाइड करता है. क्या करता है? फूड प्रोवाइड करता है. फिर से एक पॉलिन ग्रेन आया और यहां पे इसके साथ फ्यूज किया. क्या किया? फ्यूज. और ये फ्यूज जो होगा वो सेकेंड होगा. क्या होगा? सेकेंड. दुकान है हो गया? फोन आ रहा था. अच्छा, ये फ्यूज क्या किया? सेकेंड. तो ये जो सेकेंड फ्यूज किया ये कहलाया इंडोस्पर्म बनेगा. ये इंडोस्पर्म को बनाएगा, और स्टार्टिंग केस में इसे हम लोग कहते हैं पेन. क्या कहते हैं? पेन. और ये पेन जो होता है पानी, ये पेन जो होता है वो ट्रिप्लोइड होता है. क्या होता है? ट्रिप्लोइड. ठीक है, 3N में. क्यों कर रहा है वेट? उसको नरिश करेगा, क्योंकि यही एंडोस्पर्म फूड को प्रोवाइड करता है. किसको? जाइगोट को. किसको? जाइगोट को. फूड प्रोवाइड करेगा. किसको फूड प्रोवाइड करेगा? जाइगोट को. तो फूड को फूड प्रोवाइड कर देगा. फूड को भी तो फूड प्रोवाइड करता है. फूड सारा चीज. अब कोई बात दिक्कत नहीं ना? समझ में आया अच्छे से? फिर से इसे मैं एक आध बार और अच्छे से समझा दूंगा. क्लियर है? मतलब बहुत अच्छे से ब्लैक वाले एथी पे फिगर करके मैं समझा दूंगा. नाउ हियर वी आर, क्वेश्चन नंबर 13. स्टार्ट किया जाए. अगर दोनों में कोई परेशानी है तो हमसे पूछ सकते हैं, छेड़ सकते हैं हमको. आप लोग बोलिए. नहीं, बहुत समझदार बच्चा है आप लोग. सबसे पीछे में एक बच्चा था, खाली छेड़ते रहता था. इतना मैं पढ़ के आया था, बहुत दूर से पढ़ के आया. दूर वाले बच्चे. अंशु आ रहा है सर. अंशु आ रहा है बस. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13. हियर वी आर. डिफरेंशिएट बिटवीन. डिफरेंशिएट का मतलब होता है दोनों में डिफरेंशिएट करना. हाइपोकोटाइल, एपिकोटाइल, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजर, इंटिगमेंट एंड टेस्टर, पेरियस्पर्म एंड पेरिकार्प. These are all four things we have studied in the previous classes when we are studying in the notes.
जब हम लोग नोट्स को पढ़ रहे थे, अपने कंप्लीट को क्लास को जब कर रहे थे, तो ये सारी बातें हमें क्लियर है। एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा, इंटिगमेंट एंड टेस्टा, दीज आर कंप्लीटली रिलेटेड टू सीड। और ऊपर में पेरियस्पर्म और पेरिकार्प, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू सीड, बट ये सीड इज ऑलवेज विथ fruit. Seed is always with fruit. Because in the angiospermic plant we know that जब भी सीड बनेगा उसमें फ्रूट होगा, है ना? We know that this is the fruit और inside it what? Seed. क्लियर है? इसलिए जब भी कार्प बात आएगा ये समझ जाइएगा कि किसके बारे में बात कर रहा है, फ्रूट के बारे में। ओके, कार्प 3 होते हैं, पेरिकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प। पेरिकार्प यानी आउटर वाला जो पार्ट होता है जो प्रोटेक्ट करता है फ्रूट। चलिए ना डिटेल में समझते हैं। सर कहता क्या है ये? कहता है सर 30 नंबर क्वेश्चन कि हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल, सबसे पहले क्या होता है? हमने कहा कि सर हाइपोकोटाइल वो होता है जो पोर्शन होता है एम्ब्रोयनल एक्सिस का, विच लाइज बिलो द कॉटिलिडन, जो कॉटिलिडन के नीचे बिलो करता है। इन डाइकोट एम्ब्रायो इज नोन एज द हाइपोकोटाइल, और डाइकोट एम्ब्रायो को हम लोग जानते हैं हाइपोकोटाइल। ओके, और यहाँ पे डाइकोट एम्ब्रायो को भी हम लोग जानते हैं एपिकोटाइल, लेकिन वो पोर्शन क्या होगा? एबव होगा। तो कहिएगा सर इसको और थोड़ा अच्छे से एक ऐसा वर्ड हमको समझाइए ना कि जो बहुत जल्दी समझ में आ जाए। तो हम लोग कहते हैं हाइपो का मतलब होता है बिलो, हाइपो का मतलब बिलो, और एपी का मतलब बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एबव। क्या होता है? एबव होता है ना। बस यही 2 फर्क है डिफरेंसेस का, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। अगर हाइपोकोटाइल बोलेगा कि ये एम्ब्रोयनल एक्सिस का ऐसा पोर्शन है जो बिलो करेगा कॉटिलिडन की, यानी कॉटिलिडन के नीचे होगा, और एपिकोटाइल वैसा एम्ब्रोयनल एक्सिस का रीजन है जो ऊपर होगा। समझ में? कॉटिलिडन बाउंस किया। नेक्स्ट आते हैं, इट टर्मिनेट्स विथ रेडिकल। हाइपोकोटाइल किसमें चेंज हो जाता है? रेडिकल, और रेडिकल को हम लोग कहते हैं रूट। क्या कहते हैं? रूट। जबकि ये जो एपिकोटाइल है टर्मिनेट हो जाता है प्लीम्यूल में, और सर प्लीम्यूल को हम लोग बोलते हैं शूट। क्या बोलते हैं? शूट। प्लांट के 2 पार्ट होते हैं, रूट एंड शूट। रूट कहां होता है? अंडर द ग्राउंड, और शूट कहां होता है? एबव द ग्राउंड। तो जब एबव द ग्राउंड कर रहा है कौन? एपिकोटाइल, और बिलो द ग्राउंड कौन जा रहा है? हाइपोकोटाइल। नाम से ही क्लियर कर रहा है, हाइपो का मतलब बिलो और एपी का मतलब एबव। कोई दिक्कत क्या? नहीं ना? ये दोनों क्लियर हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, सेम सेक्शन। कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, देखिएगा here is the plumule और here is the radical. What is the difference between them? This is the part of shoot और this is the part of root. ये बस प्रोटेक्टिव सीट होगा। क्या होगा? प्रोटेक्टिव सीट। यानी इनके पार्ट को प्रोटेक्ट करेगा, सुरक्षित करेगा। इट इज अ कॉनिकल प्रोटेक्टिव सीट दैट इनक्लोजेस द प्लूम्यूल इन अ मोनोकॉट सीट। इसे पाएगा मोनोकॉट में। और इट इज अनडिफरेंशिएटेड सीट दैट इनक्लोजेस द रेडिकल एंड रूट इन अ मोनोकॉट सीट। यानी ये कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा एक बात ये क्लियर कर रहा है कि ये मोनोकॉट में पाया जा रहा है, और एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल एक बात ये क्लियर कर रहा है कि डाइकॉट में पाया जा रहा है। ये भी पॉइंट को क्लियर कीजिएगा। If the examiner asks you question in the NEET level, they confused in this section. Where it is found? This is the deep one. पढ़े हम लोग यहीं पे, लेकिन हमें पता नहीं चलेगा। If your teacher is not completely clear about these facts, बहुत सारे टीचर्स क्लासेस लेते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन केवल लाइन बाय लाइन पढ़ा के छोड़ देते हैं। आपको क्वेश्चन आपको डेफिनेटली कर सकता है कि एपिकोटाइल किस प्लांट में पाया जाता है? डाइकोट, मोनोकॉट, ये सारी चीजें। तो एपिकोटाइल किस में पाया गया? हाइपोकोटाइल डाइकॉट में। जबकि कोलियोराइजा और कोलियोप्टाइल किस में पाया गया? मोनोकॉट में। यहां से ये क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मतलब बहुत तरीके से बन सकता है और आपका पूछेगा। और मैंने डीप कर दिया तो मैं भी क्वेश्चन पूछने का रखता हूं। मैं आपका टेस्ट लूंगा, उसमें ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे, और आई होप कि आप लोग उसे क्लियर कीजिएगा और बनाइएगा। जिसका डिसेक्शन मैं ट्रिपल फ्यूजन भी पूछूंगा, मैं पूछूंगा कि नरिशमेंट कैसे होता है, ये सारे क्वेश्चंस करूंगा जब मैं टेस्ट वगैरह लूंगा। तो आगे बढ़ूं, आगे
दो सेक्शन हमें कंप्लीट हो गया। यहाँ पे हमें आगे पढ़ना इंट्यूगमेंट और टेस्टा। क्लियर है ना, बहुत इजी है। सर आपने बताया था ना मुझे कि इंट्यूगमेंट का मतलब होता है लेयर, दैट इज प्रोटेक्टिव लेयर। सर ये कैसा लेयर? प्रोटेक्टिव लेयर आपने बताया था। तो ये लेयर प्रोटेक्टिव होगा तो डेफिनेटली सर ये आउटर मोस्ट में ही होगा ना। हम लोग जानते हैं कि टेस्टा और टेगमेन एक आउटर लेयर था और एक इनर लेयर था, यही तो लिखा है सर यहाँ पे। इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एन ओव्यूल, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू इट। यानी ओव्यूल का ये आउटर लेयर, ओव्यूल में मैंने बताया था ना कि आउटर इंट्यूगमेंट होता है और एक इनर इंट्यूगमेंट होता है, और इन दोनों को हम लोग इंट्यूगमेंट कहते हैं, जो प्रोटेक्टिव लेयर होगा। सर यही टेस्टा है, इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड, यानी दोनों में इंट्यूगमेंट ओव्यूल का हो गया और टेस्टा सीड का हो गया, क्योंकि टेस्टा एंड टेगमेन हम लोग सीड में पाए थे ना। तो टेस्टा आउटर लेयर था जबकि टेगमेन इनर लेयर था। हाँ सर, और इंट्यूगमेंट दो था, आउटर इंट्यूगमेंट और इनर इंट्यूगमेंट। किसमें था? ओव्यूल में। जब मैंने फिगर बताया था तो ये दोनों लेयर प्रोटेक्टिव होगा ओव्यूल का। क्लियर हो गया? पेरियास्पर्म, पेरिकार्प। सर ये फ्रूट का पार्ट है। सर किसका पार्ट है? सर फ्रूट का। लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जहां पे न्यूसेलस के लिए हम लोग बात करते हैं, जो रेसिडुअल पार्ट न्यूसेलस होगा, जो परसिस्ट करेगा। ये कुछ सीड में जैसे बीट हो गया, ब्लैक पेपर हो गया, इसमें पेरियास्पर्म पाया जाता है सर। ओके, पेरियास्पर्म का मतलब मैं समझा देता हूं यहां पर। और पेरिकार्प, पहले पेरिकार्प समझ लीजिएगा तो और आसानी से समझ में आ जाएगा। इट इज द राइपनेड वॉल ऑफ अ फ्रूट। पेरिकार्प का मतलब अगर एक फ्रूट है तो फ्रूट के अगर 3 पार्ट है तो 3 पार्ट में ये पहला वाला होता है पेरी, दूसरा वाला होता है मेजो और तीसरा वाला होता है इंडो। ओके, ये मैं लेयर के बारे में बात कर रहा हूं कितना से। तो ये जो पेरिकार्प आपका हुआ, ये जब पकता है, जैसे आम, अभी आम का मौसम आ गया, आम का जो आउटर लेयर हरा रहता है तो हम लोग क्या कहते हैं? कच्चा है। और आम का आउटर लेयर अगर पीला हो जाता है तो हम लोग क्या कहते हैं? पका हुआ है। यही तो लिखा है, इट इज द राइपनेड वॉल, यानी ये पका हुआ दीवार होता है फ्रूट का। जो डेवलपमेंट ऑफ एन ओवरी, जो ओवरी के डेवलपमेंट में बात करता है, वो हमें एक सिंबल भी देता है। ओके, कैसा है? पका है, कच्चा है, क्या है? एंड दिस रेसिडुअल न्यूसेलस, और ये जो पेरिकार्प हो गया, ये फ्रूट में होता है, ओवरी वाले पार्ट में। जबकि यहां पर हम लोग देख रहे हैं पेरियास्पर्म जो हो गया, ये भी फ्रूट का पार्ट है, लेकिन सम सीड्स में ये पाया जा रहा है। किसमें पाया जा रहा है? सीड्स में। बट हियर इट इज नॉट एनी वर्ड ऑफ वी स्टडी अबाउट द सीड। इट इज एन ओवरी एंड ओवरी कन्वर्ट इनटू फ्रूट, है ना। ओवरी किस में कन्वर्ट होता है? फ्रूट में। और यहाँ पे तो बात ही कर रहा है सम सीड्स का, सीड्स है वो। परेशानी? अगर हम लोग बात करें पेरियास्पर्म का, दैट इज अ स्पर्म गॉट रिलेटेड टू सीड एंड कार्प रिलेटेड टू फ्रूट। क्लियर? नाउ हियर इन द नेक्स्ट। खत्म? 14 नंबर रहने दिया जाए या पढ़ा दिया जाए? कहेंगे भैया लिखना दिया ना, बाउंस नहीं ना करेगा। रहने देते हैं, 4 क्वेश्चन और बचा है, वो लास्ट क्लास के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, देखिए 14 नंबर देखिए कितना बड़ा बड़ा है। 14 नंबर ठीक है, 15 नंबर थोड़ा है, दम रखता है, 16 नंबर और लास्ट 17, यानी 5 क्वेश्चन बच जाएगा ना, 18। फिर आपका खत्म, सेवा समाप्त। और कुछ है? नहीं है। तो चलिए, तो आज की सेवाएं, एक मिनट बच्चों लोग, आज का क्लास यहीं तक। अगले क्लास में 5 क्वेश्चन को डील करके कहानी खत्म। फिर हम लोगों का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोंट मिस द क्लास ईच एंड एवरी, क्योंकि ईच एंड एवरी क्लासेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन एंड एज वेल एज योर नीट एग्जामिनेशन। मिलते हैं बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।